मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं अलेक्जेंडर टॉर्स या इन्हें टॉर्स अलेक्जेंडर कैली के नाम में भी जाना जाता है। इनका जो कार्यकाल रहा वह 1905 से 1966 का रहा। चलिए बात करते हैं टॉर्स अलेक्जेंडर कैली के बारे में। समकालीन अमेरिकी मनोवैज्ञानिक टॉर्स अलेक्जेंडर कैली ने व्यक्तिगत रचना सिद्धांत तथा भूमिका रचना संग्रह परीक्षण का प्रतिपादन किया। देखिए, दो विशेष बात इनके सामने आती है। व्यक्तिगत रचना सिद्धांत के बारे में बात करते हैं और साथ ही साथ भूमिका रचना संग्रह परीक्षण का भी ये बात करते हैं। उन्होंने लिखा कि एक व्यक्ति की प्रक्रियाओं का निर्धारण, साथ ही साथ भूमिका रचना संग्रह परीक्षण का भी ये बात करते हैं। उन्होंने लिखा कि एक व्यक्ति की प्रक्रियाओं का निर्धारण मनोवैज्ञानिक रूप में होता है। निश्चित ही तौर पर हम देखते हैं कि व्यक्ति की जो प्रक्रियाएं होती हैं, उन प्रक्रियाओं का निर्धारण व्यक्ति अपने विचारों के आधार पर, अपनी समझ के आधार पर करता है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि इनका निर्धारण कैसे होता है, मनोवैज्ञानिक रूप से होता है। यदि मेरा परिप्रेक्ष्य किसी की सकारात्मकता को देखना है तो निश्चित तौर पर मैं व्यक्ति द्वारा किए गए कृत्यों की सकारात्मक दृष्टिकोण को ही देखूंगा। आगे जॉर्ज कैली का कहना रहा है कि जिस रूप में वह घटनाओं के कृत्यों की सकारात्मक दृष्टिकोण को ही देखूंगा। आगे जॉर्ज कैली का कहना रहा है कि जिस रूप में वह घटनाओं के संबंध में आशा करता है, उसी रूप में उसकी क्रियाएं काम करने लगती हैं। जैसे कि मैंने कहा कि आपका किसी व्यक्ति को, किसी विचार को समझने का दृष्टिकोण या नजरिया क्या है, उसी नजरिया के आधार पर, उसी दृष्टिकोण के आधार पर आप क्या करेंगे, उन क्रियाओं का काम करना देखे पाते हैं। इस प्रकार की रचनाएं मनोविज्ञान के केंद्रीय विषय रही हैं। जॉर्ज कैली का कहना है कि इस प्रकार का जो क्रिया रहा है या रचनाएं रही हैं वे मनोविज्ञान के केंद्रीय विषय रही हैं। जॉर्ज कैली का कहना है कि इस प्रकार का जो क्रिया रहा है या रचनाएं रही